हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? बताओ, कोई कुछ पूछ रहा है? कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, कोई बताएगा मुझे? कोई भी बता दे, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? सर हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़े थे, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। बिल्कुल। और भी कुछ पढ़ा था हम लोगों ने? सर हीट एंड वर्क तक पढ़ा था। बिल्कुल। सर उसके बाद पाथ फंक्शन भी पढ़ा था। पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन भी पढ़ा था हमने। पाथ फंक्शन क्या होता है बताओ? सर जो पाथ पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल? हीट एंड वर्क। बिल्कुल। और स्टेट फंक्शन? जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, स्टेट फंक्शन है वो। एग्जाम्पल? डेंसिटी। डेंसिटी नहीं यार, वो फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ ना, वो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब। सर टेम्परेचर, और फिर इसके बाद हमने अमाउंट। इंसेंटिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ा था। तो Yes, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है ये बताओ आप लोग। जो मास पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, वो एक्सटेंसिव है। जैसे कि वॉल्यूम हो गया, मास, इंटरनल एनर्जी। और जो मास और साइज पे डिपेंड नहीं करता वो इंटेंसिव हो गया, जैसे कि डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया। क्या हमने ये सब पढ़ा था क्या? यस सर। यस सर। भूल जा रहे हो अनम, आप कैसे भूल गए? सर सॉरी, इसमें कंफ्यूजन हो गया था, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। देखो सिंपल सी बात है, देखो पहली बार पढ़ोगे कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर आप लोग रिवीजन कर लोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ये सब जगह होता है, आपको बायो में भी कंफ्यूजन होगा। एक बार आप रिवीजन कर लोगे तो नहीं होगा फिर। रिया आप बताओ, सालू आप बताओ, कैसे गलती हो गई आप लोगों से? आगे बढ़ू मैं? पढ़ता हूँ। हमने ये पढ़ा था, मैं थोड़ा सा एक बार ओवरऑल बता दो। थर्मोडायनेमिक पढ़ा था। थर्मोडायनेमिक में दो पार्ट, एक थर्मो और एक डायनेमिक, यानी कि हीट का मोशन। हीट का मोशन। आप बताओ, जो वर्क होता है क्या वो एनर्जी होता है? एनर्जी को ढोने वाला होता है यार। एनर्जी को ढोने वाला होता है वो, कैरियर होता है, कैरियर। ये सब हमने पढ़ा था। तीन टाइप के सिस्टम पढ़े थे, सराउंडिंग पढ़ा था, बाउंड्री पढ़ा था। सब भूल गए क्या आप लोग? नो सर। अब देखो, सिस्टम तीन तरीके के, एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में क्या क्या ट्रांसफर हो सकता है? मास और हीट। और क्लोज सिस्टम में क्या क्या ट्रांसफर हो सकता है? सही। हीट हो सकता है, मास नहीं होगा। नहीं, आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों नहीं हो, दोनों में से कोई नहीं होता। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा डायरेक्टली आपसे। देखो ये ऐसे बच्चों डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देगा। क्या इसमें यहां तक किसी को कोई डाउट है? एक बार बताओ, किसी को भी डाउट है बताओ। नहीं तो आगे बढ़ो। ठीक है, आगे देखते। अगला है बच्चों हमारा स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम मैंने दो तरीके का बताया था, स्टेट वेरिएबल। एक होता है स्टेट फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन की बात करें, जो पाथ पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन, जैसे कि हीट और वर्क। मैंने वो बच्चे और स्कूल वाला एग्जांपल दिया था। और स्टेट फंक्शन देखो, जो केवल स्टेट पे डिपेंड करता है, यानी कि फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करता है। बीच में कुछ भी आ जाए कोई मतलब नहीं है, जैसे मैं इंडिया और यूएसए का बताया था टेम्परेचर वाला। ठीक है भाई, क्लियर है? यस यस सर। स्टेट फंक्शन की एग्जांपल है, ई को हमने इंटरनल एनर्जी बोला था, एच को हमने इंथैल्पी बोला था, एस को हमने एंट्रोपी बोला था, जी को हमने गिब्स फ्री एनर्जी बोला था, टी को टेम्परेचर बोला था, पी को प्रेशर बोला था, वी को वॉल्यूम बोला था। ये सब हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। सब आगे पढ़ेंगे ना तो धीरे धीरे आपको नाम याद हो जाएगा, लेकिन इतना नाम तो आपको पता होगा, टी, पी और वी क्या होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। बाकी ये चारों थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी तो हम आगे पढ़ लेंगे। अब देखो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कितने टाइप की? दो टाइप की। एक होता है इंटेंसिव
और दूसरा होता है एक्सटेंसिव। बच्चों जो इंटेंसिव होता है ना, इस पे मास और साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्सटेंसिव में मास और साइज पे फर्क पड़ेगा। इंटेंसिव का कोई एक एग्जांपल बता दो आप लोग। सर डेंसिटी। डेंसिटी। बिल्कुल। एक और। टेम्परेचर। सरफेस एरिया। बिल्कुल। सरफेस टेंशन। और दूसरा एक्सटेंसिव का। विस्कोसिटी। एक्सटेंसिव का। एक्सटेंसिव का बताओ आप लोग। सर प्रेशर। नो सर प्रेशर। फोर्स। फोर्स इक्वल टू m इंटू ए। वॉल्यूम। और कुछ। लेंथ। आप लेंथ को भी आधा कर दोगे तो मास और कम हो जाएगा। और भी कुछ बताओ। मास। मास तो है ही, कोई बात नहीं, ये सब आप लोग पढ़ लेना। पढ़ लोगे क्या? पढ़ लेना यार, पढ़ लेना। आगे धीरे धीरे, बहुत जरूरी है, डायरेक्टली पूछ देता है। अब देखो इसका कुछ स्पेशल पॉइंट है। द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिकेट द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखो, अब कोई भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लेते हैं, जैसे कि मान लो हमने मास ले लिया और हमने क्या ले लिया, वॉल्यूम ले लिया। अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर हम रेशियो ले ले तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है? इंटेंसिव। क्लियर है? अगर दो, आप बताओ, मास भी हमारा एक्सटेंसिव है और वॉल्यूम भी हमारा एक्सटेंसिव है। अगर हम दोनों का रेशियो ले ले, दो एक्सटेंसिव का रेशियो ले ले, तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा? इंटेंसिव आएगा। आप बताओ डेंसिटी इंटेंसिव होता है कि नहीं होता है? यस सर। होता है, होता है। अब देखो कुछ कुछ है जिस ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि मान लो मास हो गया। अब मानो कोई हमने ए मिला दिया और बी मिला दिया, तो उसका ओवरऑल मास क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा। यस सर। हमने मोल्स ले लिया, दोनों मोल को मिला देंगे तो N1 N2 हो जाएगा। वैसे ही वॉल्यूम को मिला देंगे तो V1 V2 हो जाएगा। तो जो चीज जोड़ने में जुड़ जाए वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एक्सटेंसिव। लेकिन आप बताओ, एक डेंसिटी हमारे पास 2 है, दूसरे का डेंसिटी 2 है, क्या आप दोनों को जोड़ के डेंसिटी 4 हो जाएगी? नो सर, वही रहेगी। नो सर, वही रहेगी। आप बताओ, एक कमरे का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे कमरे का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, क्या दोनों कमरे को मिला दोगे तो क्या 40 डिग्री हो जाएगा? नो सर। तो जो जुड़ने पर ना जुड़े वो क्या हो जाएगा? इंटेंसिव। इंटेंसिव। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं ना? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। आफरीन, इतना लेट क्यों आए यार आप? वंदना, लेट ना हो लोग यार, लेट ना मत करो लोग आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बच्चों, इसके पांच टाइप होते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के 5 टाइप होते हैं। मैंने आप लोग को एक बात बताई थी, आइसोथर्मल मतलब क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में बताई थी, बोला था कि ये सब का सब थर्मोडायनेमिक्स में यूज होगा। आइसोथर्मल का क्या मतलब हुआ? एनीवन? सर जिसका टेम्परेचर सेम, जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो। जिसका टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो। यानी कि यहाँ पे हम टेम्परेचर क्या लिख देंगे? फिक्स लिख देंगे या फिर कांस्टेंट लिख देंगे। जैसे कि देखो, हमारे पास ये क्या है? पहाड़ है। क्या है? पहाड़ है, माउंटेन है। अब देखो, नीचे टेम्परेचर बच्चों 30 डिग्री सेल्सियस था और ऊपर भी टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस है। आप बताओ, क्या टेम्परेचर सेम है क्या? यस सर। यस सर। क्या मैं बोल सकता हूँ टेम्परेचर कांस्टेंट है? अगर मैं इसको T1 बोल दूं, इसको T2 बोल दी, तो आप बताओ डेल्टा T इक्वल टू क्या होता है? T2 माइनस T1। तो आप बताओ T2 माइनस T1 कितना आएगा? 0। जब भी बच्चों आइसोथर्मल बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? आइसोथर्मल बोला जाएगा। इसका मतलब वहां पे टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। बच्चों को टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो डेल्टा T क्या होगा? 0। क्लियर। अब देखो, आते हैं आइसोबारिक। आइसोबारिक का मतलब मैंने क्या बताया था? सर प्रेशर कांस्टेंट
कांस्टेंट होता है। प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यानी कि जितना प्रेशर नीचे रहेगा उतना प्रेशर ऊपर रहेगा। इसका मतलब डेल्टा पी क्या होगा? 0। डेल्टा पी होगा 0। अब बात करते हैं आइसोकोरिक की। किसकी बात करते हैं? आइसोकोरिक में मैंने क्या बोला था? वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट, इसका मतलब डेल्टा बराबर क्या होगा? 0। कितने लोगों को दिक्कत हो रही है समझने में? भाई जिसको भी दिक्कत हो रही है बता दो जरूर। जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है बता दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़ू? अब देखो बच्चों, एडियाबैटिक में क्या होता है? एडियाबैटिक के बराबर हीट एक्सचेंज नहीं होता है। जैसे कि मान लो हमारे पास डब्बा है, हमारे पास मिल्टन वाला वो क्या है? बॉटल है। सर इसे आइसोलेटेड बोल सकते हैं। आइसोलेटेड, बिल्कुल। अंदर मानो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस और बाहर 20 डिग्री सेल्सियस है। हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। जब हीट का ट्रांसफर नहीं होगा तो इसी को क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस यानी हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ। जब हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? 0। हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ, ठीक है। जितना पहले था उतना बाद में। अभी इसको डेल्टा 0 मत बोलो, बस इतना मान लो कि हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ, ठीक है। और साइक्लिक प्रोसेस बता दो क्या? ये एडियाबैटिक फिर से बता दो। एडियाबैटिक। एडियाबैटिक क्या बोला मैंने? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में क्या होगा? हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज नहीं होगा। नहीं होगा। आपका जो थर्मस है ना, गर्म का गर्म रहेगा, यानी कि बाहर से हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। न ही बाहर से अंदर आएगा हीट, न ही अंदर से बाहर जाएगा। इसका मतलब हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। जब हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक। क्लियर है बातें? यस सर। अब बच्चों एक होता है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का क्या मतलब है? अगर हम कोई काम यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ से करते 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 फिर से यहीं पे आ गए, ये कौन सा प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस। एक काम करने में साइकिल बन गया क्या? यस सर। बन गया साइक्लिक प्रोसेस। आओ आगे पढ़ते हैं। देखो बात करते हैं किसकी? आइसोथर्मल प्रोसेस की। किसकी बात करते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस की। जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे वहां पर टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 0। लेकिन जो हीट होता है एक्सचेंज होता है सराउंडिंग से। हीट होता है वो क्या होता है? एक्सचेंज होता है सराउंडिंग से। इसमें हीट एक्सचेंज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जब आइसोथर्मल होता है तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, और यहाँ पे इंथैल्पी भी 0 हो जाता है। बच्चों अभी ये सब पे ध्यान रखो, ये सब बाद की बातें हैं, ठीक है। आते हैं बच्चों किस पे? आइसोबारिक पे। जब आइसोबारिक होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। इसका मतलब डेल्टा पी क्या हो जाएगा? 0। डेल्टा पी 0 हो जाएगा। बात करते हैं किसकी? आइसोकोरिक की। आइसोकोरिक में डेल्टा पी क्या हो जाएगा? 0 और वॉल्यूम हो जाएगा कांस्टेंट। क्लियर है बातें? कांस्टेंट। क्लियर। यस सर। आओ आगे बढ़ते हैं। एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में आप बताओ जब हीट का एक्सचेंज नहीं हो जाएगा तो क्यों क्या हो जाएगा? 0। नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर हमारे पास थर्मस वाला बोतल है ना, तो जितना गर्म रहेगा उतना ही गर्म रहेगा। बाहर ना बाहर हीट जाएगा, ना ही बाहर का अंदर आएगा। इसलिए इस पूरे प्रोसेस में डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? 0। हीट एक्सचेंज ही नहीं होगा। आते हैं बच्चों साइक्लिक प्रोसेस में। When a system undergoes number of different process and finally returns to its initial process। जैसे कि मान लो हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, दोस्त के घर गया, स्कूल गया, फिर से स्कूल से फिर क्या आ गया? सीधा अपने घर पे आ गया। क्या ये एक साइकिल बन गया क्या? जहां से स्टार्ट से आ गया, जहां स्टार्ट किया था वहीं पे आ गया। तो ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया क्या? हो गया। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी वगैरह ये सब 0 होती है। ये सब बात की बातें, ये सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये बताओ यहाँ तक किसी की कोई दिक्कत क्या? 4 प्रोसेस में
कोई प्रॉब्लम नहीं ना चारों प्रोसेस में? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। नो सर। अब देखो बच्चों, दो और प्रोसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक, दो और प्रोसेस होते हैं। एक होता है रिवर्सिबल होता है, दूसरा होता है इरिवर्सिबल। एक होता है रिवर्सिबल और दूसरा होता है इरिवर्सिबल। अभी आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप लोग आगे पढ़ोगे ना, सब एक दूसरे से लिंक होता जाएगा, फिर बहुत आसान हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रहा है, एक दूसरे से कोई लिंक है नहीं। हाँ जी, किसने हैंड रेज किया? बताओ कांचा। सर मैंने नहीं किया। किसने किया था हैंड रेज? हाँ जी वंदना, बताओ। वंदना क्या पूछ रहे हो? स्टार्टिंग के दो। सर स्टार्टिंग के दो बता दो, नेट इशू था। सर स्टार्टिंग के दो बता दो, नेट इशू था। कोई बात नहीं। देखो, तो अभी हमने 4 प्रोसेस पढ़ा। कौन कौन सा प्रोसेस पढ़ा बच्चों? 4 प्रोसेस, 5 प्रोसेस। पांचों प्रोसेस का कोई नाम बताएगा? पहला क्या था? सर अब रुक जाओ। थर्मल में हमने क्या बोला था? जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसका मतलब डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आते हैं बच्चों दूसरे में। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? आइसोबारिक। आइसोबारिक में क्या चीज कांस्टेंट होता है? कांस्टेंट होता है। इसका मतलब डेल्टा पी क्या हो जाएगा? 0। अब तीसरा क्या आता है हमारे पास? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या चीज कांस्टेंट होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। इसका मतलब डेल्टा पी क्या हो जाएगा? 0। चौथा प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। नो हीट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्यू बराबर 0। पांचवा क्या था? साइक्लिक। जहां से आए फिर से वहीं पे आ गए। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस सब पढ़ेंगे आगे। अब देखो बच्चों, ये रिवर्सिबल इरिवर्सिबल भी हम लास्ट में पढ़ेंगे। अभी उससे पहले मैं बता देता हूँ रिवर्सिबल इरिवर्सिबल होता क्या है। तो जैसे कि मानो कि आप कहाँ गए? हमने अभी तक किसका एग्जाम्पल लिया? पहाड़ का। आप सबसे पहले नीचे हो, नीचे से क्या कर रहे हो? आप ऊपर चले जा रहे हो, ऊपर से क्या कर रहे हो? यहाँ पे छलांग लगा दे रहे हो। तो आप बताओ क्या वापस आ पाओगे? नहीं आ पाओगे। तो क्या मैं इसको बोल दूं क्या ये इरिवर्सिबल है? भाई दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता। एक बार गया तो गया, वापस आने का कोई चांसेस नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे करूंगा ना, तो मैं कुछ चालाकी कर लूंगा। चालाकी कैसा करूंगा? देखो यहाँ पे मैं अपने ऊपर यहाँ पे ऐसे रस्सी बांध लूंगा और रस्सी से ऐसे कूदूंगा। आप बताओ कि रस्सी से कूदूंगा, क्या जब मेरा मन किया फिर से ऊपर जा सकता हूँ क्या? जब मन किया नीचे जा सकता हूँ, जब मन किया ऊपर जा सकता हूँ। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ क्या यह रिवर्सिबल है? कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ये बताओ, जो दुनिया में ज्यादातर जो चीजें होती है ना, वो इरिवर्सिबल होती हैं। एक बार हो जाने के बाद ना दोबारा वापस नहीं होता है। तो आप लोग शायद देखे होंगे, अगर एक बार गलती हो जाए तो क्या दोबारा आप उसको चाहोगे क्या कि नहीं फिर से वापस हो जाए? नहीं हो पाए। आपने शायद टाइम मशीन वगैरह देखा होगा। कोई ऐसा मूवी है, फंटूस मूवी कितने लोगों ने देखा है? वो पता है 10वीं सदी में चला जाता है, 21वीं सदी का रहता है, 10वीं सदी में चला जाता है। और भी किसी ने देखा है क्या? नहीं पता यार आप लोग को। सर कौन सी मूवी? फंटूस मूवी है एक, पता है? जैसे कि मान लो 21वीं सदी चल रही है, 21वीं सदी यानी कि 21 सेंचुरी चल रही है। तो एक ऐसा दीवार होता है ना, जहां पे जाने के बाद ना वो 10th सेंचुरी में चला जाता है। तो वहां राजा वगैरह वाला सीन होता है। ऐसे मजा आता है देखने में, रियल बता रहे हैं। कभी आप लोग को मौका मिले, कभी किसी दिन छुट्टी के दिन, तो देखना, अच्छा लगता है ऐसे। डोरीमोन में देखा? डोरीमोन तो मैं नहीं देखता हूँ, शायद आपने देखा होगा।
तो ये बच्चों सर मूवी का रिवर्सिबल, नाम क्या था? पंटूस, पंटूस मूवी का नाम था, ठीक है। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आपको क्लियर हो गया? यस सर। सब आगे पढ़ेंगे, अभी बस मैं ऊपर ऊपर बता रहा हूं। अब देखो बच्चों, आते हैं साइन कन्वेंशन पे। अब किस पे आते हैं? साइन कन्वेंशन पे। साइन करना है। जैसे कि मान लो कि हमारे ऊपर क्या, हमारे पास क्या है, एक डब्बा है। हमारे पास क्या है? एक डब्बा है। हमको इसके बारे में स्टडी करना है। तो जब हमको इसके बारे में स्टडी करना है तो थर्मोडायनेमिक्स में इसका क्या नाम होगा, बताओ? सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब बोला आपने, सिस्टम। हमें इसके बारे में पढ़ना है तो हम इसको सिस्टम बोलेंगे ना। यस सर। अगर मान लो हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं बाहर से, हम सिस्टम को क्या कर रहे हैं, बाहर से हीट दे रहे हैं। बाहर से क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं इसको। तो जो हीट की वैल्यू होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी। अगर हम सिस्टम को बाहर से हीट दे रहे हैं, बाहर से गर्म कर रहे हैं सिस्टम को, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अगर हम सिस्टम, देखो हम सिस्टम को बाहर से हीट दे रहे हैं तो हीट की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर सिस्टम अपने अंदर से हीट निकाल रहा है तो वही हीट की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो हीट की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। लेकिन अपने अंदर से हीट निकाल रहा है तो उस हीट की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। नेगेटिव होगी। वैसे ही अगर आप सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो, आप सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो तो काम क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अगर सिस्टम काम कर रहा है तो काम क्या होगा? नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन बहुत बार पूछा जाता है और इसके न्यूमेरिकल्स इसके बिना होते ही नहीं है। अगर हम सिस्टम को कुछ भी दे रहे हैं, चाहे काम करे चाहे हीट दें, तो वो उसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव। लेकिन वही अगर सिस्टम करेगा तो वही उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। नेगेटिव। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन कन्वेंशन में क्या लिखा हुआ? लिखा इफ क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू सिस्टम। अगर मानो कुछ अमाउंट हमने सिस्टम को हीट दे दिया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इफ क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड बाय सिस्टम, तो उस हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। इफ W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन सिस्टम, यानी सिस्टम के ऊपर काम किया गया तो उसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। सिस्टम काम करेगा तो इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव। आओ अब देखो बच्चों, अब हम आते हैं रियलिटी पे। अब आते हैं हम किस पे? रियलिटी पे। और यहीं से हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है, यहीं से हमारा पूरा थर्मोडायनेमिक स्टार्ट होता है, यहीं से हर एक चीज स्टार्ट होता है। तो असली गेम बच्चों यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अब आप लोग क्या करना है, एकदम मन से पढ़ाई करना। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो, अब हम बात करते हैं किसकी? वर्क की और हीट की। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क की। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक डब्बा है और इस डब्बे में मैंने गैस के मॉलिक्यूल को रख दिया है। क्या रख दिया? गैस के मॉलिक्यूल को। गैस के मॉलिक्यूल। ऊपर से मैंने एक पिस्टन लगा दिया है ताकि ये इसको दाबे रखे। ऊपर से मैंने एक पिस्टन लगा दिया ताकि इसको दाबे रखे। आप बताओ, क्या यहां से यहां तक वॉल्यूम क्या मैं V1 मान सकता हूं? क्या V1? वहां से वहां वॉल्यूम मान सकता हूं? बोलो, अरे बोलो भाई। यस सर। आप बताओ, यहाँ से यहाँ तक जितना भी गैस होगा वो V1 वॉल्यूम में होगा? होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर से थोड़ा सा फोर्स लगा दे रहा हूं। क्या लगा दे रहा हूं? फोर्स लगा दे रहा हूं। इतने एरिया पे मैंने क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया। जब फोर्स लगाऊंगा तो क्या ये पिस्टन जो होगा नीचे आ जाएगा? यस सर। यस सर। अब यहां से यहां वॉल्यूम कितना हो गया? V2 हो गया। क्लियर है बातें? V2 हो गया। अब आप लोग बताओ यह कितना दूरी चला? मैं बोल दूं क्या? L दूरी चल गया। अरे यहां से यहां तक खिसकने में L दूरी लगा लिया। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब क्या होता है, जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये मैं भी मानता हूं। अब इसमें देखो, अब आप लोग ध्यान से देखो, हम जानते हैं कि प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स बाई एरिया।
तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। एरिया एरिया। तो हम फोर्स की जगह पर प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हैं, सर। लिख सकते हैं। अब बताओ एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो आप बताओ वर्क बराबर क्या हो जाएगा, पीवी हो जाएगा क्या, यस सर। प्रेशर इंटू वॉल्यूम। अब देखो बच्चों यह वॉल्यूम कौन सा है, यह वॉल्यूम चेंजिंग वाला है, चेंजिंग वाला। आप बताओ पहले वॉल्यूम V1 था, बाद में क्या हो गया V2 हो गया, चेंजिंग वाला वॉल्यूम है। कौन सा वॉल्यूम है, चेंजिंग वाला वॉल्यूम है। अब आप लोग बताना, आप लोग बताना क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, वर्क इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1। बोलो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? यस सर। बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आप लोग एक चीज बताना, एक चीज बताना, वॉल्यूम V2 बड़ा है कि V1 बड़ा है? सर दोनों सेम होने चाहिए ना वैसे। ये बताओ वॉल्यूम V1 बड़ा है कि V2 बड़ा है? V1। V1 बड़ा। अरे V1 बड़ा है ना। तो आप बताओ इसकी वैल्यू किस में आनी चाहिए, पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में? सर पॉजिटिव। कहाँ से पॉजिटिव यार, V1 बड़ा है तो V1 बड़ा है तो V1 की वैल्यू ज्यादा होगी। मान लेते V1 की वैल्यू 50 है और V2 की वैल्यू 30 है, यहाँ पे नेगेटिव में आएगी। तो P, नेगेटिव आएगा। सॉरी W इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस P डेल्टा V। यस सर। तो बच्चों प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू P डेल्टा V माइनस P डेल्टा V। कितने लोगों को नहीं समझ आया, मैं फिर से समझाऊं, मैं फिर से बताऊं, ठीक है मैं फिर से बताऊं। आफरीन आपका नाम क्या है, रेशम नाम है क्या? क्या सर? आफरीन आपका नाम क्या है, रेशम? नहीं सर मेरा नाम आफरीन ही है। आफरीन शायद किसी का नाम था शायद उसमें। सबसे पहले मैं बनाता हूँ बच्चों डब्बा, ऐसे डब्बा आप लोग देखना। अब डब्बे में मैंने भर दिया गैस, डब्बे में मैंने क्या भर दिया, गैस। अब ऊपर से क्या लगा दिया मैंने, पिस्टन लगा दिया ताकि गैस बाहर ना निकले। ऊपर से मैंने क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया ताकि गैस बाहर ना निकले। बाहर न जाए। अब देखो अगर मैं काउंट करूं, अगर मैं ध्यान दूं तो यहां से यहां तक इसका वॉल्यूम क्या है, V1 अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर से फोर्स लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। फोर्स। कितने एरिया पे लगा रहा हूँ, इतने एरिया पे लगा रहा हूँ टोटल। मान लो ये एरिया कितना है, ए है, ठीक है फोर्स लगा दिया। जब फोर्स लगाऊंगा तो पिस्टन नीचे जाएगा, यस सर। नीचे जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब नीचे जाएगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मान लेते हैं L डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब देखो यहां से यहां तक वॉल्यूम कितना हो गया, मान लेते हैं पहले V2 हो गया। अब बात करते हैं, तो बच्चों वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स तो F था और डिस्प्लेसमेंट इनने L डिस्टेंस इसने डिस्प्लेसमेंट किया। आओ बच्चों फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, P इक्वल टू F बाई A। तो F बराबर क्या हो जाएगा, अब आपको पता है एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। तो P इंटू V हो जाएगा। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू V। अब देखो बच्चों वो वॉल्यूम कौन सा है, भाई जितना दूर ये L होगा उतना ही का तो वॉल्यूम होगा ना, यानी ये वाला वॉल्यूम है। अब इस वॉल्यूम को हम कैसे निकालेंगे, पहले V1 हुआ करता था वॉल्यूम, अब V2 हो रहा है। बिल्कुल। तो P क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। हम हमेशा बच्चों को पता है कि आप फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, हमेशा हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। मेरी बात है। अब आप लोग देख के बताओ कि V1 की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि बड़ा है, यस सर। तो W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस P इक्वल टू डेल्टा V। डेल्टा V। ये बातें कितने लोगों को क्लियर हो गई? अरे आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो यार, ये सब तो डेरिवेशन आप लोग के लिए कुछ भी नहीं है, यस सर। कुछ भी नहीं है डेरिवेशन ये। आओ आगे बढ़ते हैं। अगर वही फिजिक्स होता आप लोग का तो फिजिक्स में माइनस साइन नहीं लगाते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हम
माइनस साइन लगाएंगे, पूरा देख के चलेंगे हम लोग। अब देखो क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ हीट एंड वर्क। अब जो बच्चों हीट और वर्क का यूनिट होता है उसको हम बात करते हैं। तो देखो क्या होता है, कैलोरी। आप सबसे पहले जानते हो जो हीट का जो यूनिट होता है वो जूल भी होता है, और जूल के अलावा और क्या कैलोरी भी होता है, कैलोरी भी होता है। तो आओ बात करते हैं सबसे पहले। तो ये छोड़ो, सिंपल सी बात मानो कि जूल और कैलोरी होता है, और कुछ मत जानो, ठीक है, जूल और कैलोरी होता है। आओ आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस है, क्या है, कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस देखो क्या है, व्हेन 1 मोल ऑफ आइडियल गैस in a 10 liter container at 1 atm is allowed to enter vacuum valve of capacity 100 liter। दूसरा क्वेश्चन देखो, अब हमें निकालना क्या है इसमें, फाइंड वर्क इन ईच केस। हमें क्या निकालना है, काम निकालना है कि काम कितना होगा, ठीक है। दूसरा देखो, when 1 mole of gas expand to 1 liter to 5 liter against constant atmospheric pressure। पहले वाले में देखो क्या हो रहा है, हमारे पास 1 मोल गैस था, 1 मोल गैस था, वह कितना लीटर था, 10 लीटर था। 1 मोल गैस इन 10 लीटर के कंटेनर में था, क्लियर है। बाहर से कितना प्रेशर लग रहा है, 1 एटीएम लग रहा है। कितना लग रहा है, 1 एटीएम। अगर क्या हो रहा है, ये अचानक एक्सपेंड हो जा रहा है, अचानक एक्सपेंड होगा तो 10 से 12 हो जाएगा क्या, नहीं होगा। अगर जो चीज अचानक एक्सपेंड होता है ना वो अचानक बढ़ जाता है, यानी 10 से सीधा किसमें चला गया, 100 में चला गया, तो अचानक एक्सपेंड हो गया। बच्चों जब कोई चीज फ्री एक्सपेंशन होता है ना तो उसमें वर्क की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जब कोई चीज फ्री एक्सपेंशन होता है तो उसमें वर्क की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्लियर हो गई क्या बातें सर? एक बार और बता दो। देखो मैं एक बात बोल रहा हूँ, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, हमारे पास गुब्बारा है, गुब्बारा है, यह गुब्बारा 2 लीटर का है। अगर मानो अचानक गुब्बारा फट जाए तो जितना रूम रहेगा उतने रूम में गैस चला जाएगा, बोलो। मान लेते हैं कि 100 लीटर का रूम है तो चला गया। यह अचानक फ्री एक्सपेंशन हुआ, अचानक गुब्बारा फटा है। अचानक जब फटेगा ना इसमें वर्क की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो जब भी फ्री एक्सपेंशन का नाम लिया जाए ना तो काम क्या होगा, वहां पे वर्क की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये याद कर लेना आप लोग। अब दूसरे में देखो, दूसरे में क्या क्वेश्चन है, दूसरे में देखो, अब 1 मोल गैस है, 1 लीटर से 5 लीटर। हाँ जी, इसकी जो ए वाला क्वेश्चन था उसमें तो क्वेश्चन पढ़ के हमें पता ही नहीं चला, जैसे फ्री एक्सपेंशन हुआ है तो हमें पता कैसे चलेगा। आप बताओ 10 लीटर से कोई 100 लीटर में जा रहा है, एक्सपेंशन का क्या मतलब हुआ। जैसे मानो कि कोई आदमी मोटा होता है, तो पहले मानो मैं ही हूँ, मोटा होऊंगा तो थोड़ा सा मोटा होऊंगा, बोलो। यस सर। अचानक सुमो थोड़ी बन जाऊंगा, सुमो तो जानते हो ना आप लोग, यस सर। काफी मोटे। तो अचानक कोई ऐसे थोड़ी बन जाएगा। आप बताओ पहले 10 लीटर था, अचानक 100 लीटर हो गया, तो ऐसे थोड़ी एक्सपेंशन होता है। क्वांटिटीज में ज्यादा फर्क आ गया तो मतलब वो वहां पे फ्री एक्सपेंशन है। बिल्कुल, या फिर देखो, या फिर फ्री एक्सपेंशन दे दे, या फिर वैक्यूम बल्ब दे दे, या फिर वैक्यूम दे दे। इन दोनों का क्या मतलब हुआ, फ्री एक्सपेंशन हुआ। अगर वैक्यूम भी कहीं वर्ड दे देना तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्री एक्सपेंशन हुआ। देखो उसमें वैक्यूम बल्ब वर्ड दिया हुआ है, दिया हुआ है। दो चीज याद रखना, या फिर फ्री एक्सपेंशन देगा या फिर वैक्यूम बल्ब देगा। आपको देखना ही नहीं है, सीधा सीधा क्या करना, वर्क 0 कर देना है। अब देखो बच्चों इसमें क्या है, अब देखो इसमें क्या है, सिंपल सी बात है। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है, व्हेन 1 मोल ऑफ गैस एक्सपेंड, 1 लीटर से 5 लीटर एक्सपेंड करता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे वर्क पूछ रहा है। आप बताओ हमने वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, P = - डेल्टा V, डेल्टा V। अब देखो P का वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ दिया है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है 1 atm होता है, सर 1 atm होता है। और डेल्टा V का मतलब क्या, V1 - V2, V1 माइनस सॉरी V2 - V1। V2 - V1 पहले कितना था ये बताओ, पहले 1 लीटर था, यानी V1 का वैल्यू 1 था, बाद में कितना हो गया, 5 5 हो गया। तो आप बताओ 5 - 1 यानी कितना वैल्यू आएगा इसका,
4 कितना आएगा? 4 4 आएगा। क्या क्लियर हो गया क्या? वो भी -4 सर इसमें minus V1 4 आएगा। पहले -4 आएगा। नहीं क्लियर हुआ? यस सर हो गया। सर हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देगा। देखो अगर इसमें कहीं वैक्यूम दे दिया होता या फिर फ्री एक्सपेंशन दे दिया होता ना, तो इसमें भी हम वर्क को क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं। पहले वाले में वैक्यूम या फिर फ्री एक्सपेंशन नाम लिखा हुआ, वैक्यूम नाम लिखा हुआ। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है A 5 लीटर सिलेंडर contain 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है, 5 लीटर का है, इसमें 10 मोल क्या है? ऑक्सीजन गैस है। इसका टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस है। ड्यू टू सडन लीकेज थ्रू द होल all gas escaped into atmosphere and cylinder got empty। अब इस गैस में थोड़ा सा होल था, जिसकी वजह से सभी गैस कहाँ चले गए? एटमॉस्फेयर में चले गए। एटमॉस्फेयर में। सिलेंडर क्या था? वो खाली हो गया। सिलेंडर क्या था? खाली हो गया। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 atm, फाइंड वर्क। काम बताओ, काम कितना हुआ है? काम बताओ। तो सबसे पहले आप बताओ, जो स्टार्टिंग वॉल्यूम कितना था? 5 लीटर 5 लीटर। हमें फाइनल वाला नहीं पता है कितना है, तो आप फाइनल वाले को क्या निकालोगे? पीवी बराबर एनआरटी से। तो वी फाइनल बराबर क्या हो जाएगा? एनआरटी बाई पी। अब देखो यहाँ पे एन की वैल्यू 10 दिया हुआ है। अब देखो बच्चों, आर की वैल्यू इस क्वेश्चन में ही गिवन दिया हुआ है, तो आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.08 और टी की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, तो हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 300 केल्विन। और यहाँ पे बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है आपको, 1 atm होता है। तो ये बताओ फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? 249 लीटर 249 लीटर। 249 लीटर। तो अब देखो इनिशियली इतना था, फाइनल इतना हो गया। तो आप बताओ डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 200। यस सर 249 -5। अब आपको पता है डब्ल्यू बराबर क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी। -1 इंटू 244। 244 हमारा आंसर कितना हो जाएगा? -244 atm। ये कितने लोगों को क्लियर हुआ? कितने लोगों को क्लियर हुआ? सर आपकी आवाज है। कितने लोगों को क्लियर हुआ? अब देखो मैं आपसे एक और बातें बताता हूं। जैसे कि देखो हमारे पास क्या है? डब्बा है। हमारे पास क्या है? डब्बा है। अब इसमें मानो कि हमने क्या कर दिया? गैस को रख दिया। गैस को रख दिया और डब्बा है बच्चों हमारा 5 लीटर का। क्या है? 5 लीटर का। अगर हम प्रेशर लगाएंगे, ऊपर से प्रेशर लगाएंगे, तो जो बच्चों गैस 5 लीटर था ना, वो कितना लीटर हो गया? 4 लीटर हो गया। आप बताओ मैंने सिस्टम पे काम किया, ये वर्क क्या होगा? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। यानी बच्चों जो भी वर्क आएगा ना, वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। कैसे? कैसे? जैसे कि मान लो डब्ल्यू बराबर क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी। तो माइनस पी को आप 1 मान लो, और डेल्टा वी का क्या मतलब है? 4 - 5। आप बताओ क्या +1 आएगा क्या? यस सर। इसका मतलब हमने सिस्टम पे काम किया तो ये वैल्यू प्लस आई, लेकिन वही देखो बच्चों, वही हमारे पास क्या है? हमारे पास यह 3 लीटर का क्या है? डब्बा है। 3 लीटर गैस है। अगर यह गैस अचानक लीक होने लगा तो क्या ये पिस्टन ऊपर आ जाएगा? या फिर पिस्टन, मान लेते हैं पिस्टन ऊपर नहीं आया, ये डब्बे में पिस्टन में होल हो गया, तो क्या गैस बाहर भर जाएगा? पूरा भर जाएगा। मान लेते 3 लीटर से 8 लीटर हो गया गैस। 3 लीटर से कितना लीटर हो गया? 8 लीटर गैस हो गया। अब बताओ क्या मैंने होल किया था क्या अंदर, या फिर अपने आप लीकेज कर रहा था? अपने आप। जब अपने आप कर रहा था तो मैंने काम किया या फिर सिस्टम ने काम किया? सर सिस्टम में। तो ये वर्क क्या आएगा? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? नेगेटिव। सिंपल सी बात है। हमारे पास W बराबर क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी।
माइनस पी को आप 1 मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और डेल्टा बी माइनस V2 माइनस V1। पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास 3 लीटर था, बाद में क्या हो गया 8 लीटर हो गया। ये हमारे पास V2 हुआ, ये हमारे पास V1 हुआ, क्या हो जाएगा 8 माइनस 3, इसका मतलब क्या होगा -5 आएगा क्या? यस सर। क्या आपको दिख गया क्या? जब सिस्टम काम करेगा तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जब हम खुद काम करेंगे तो वर्क क्या होगा, सॉरी, जब सिस्टम काम करेगा तो वर्क नेगेटिव होगा, और जब हम काम करेंगे सिस्टम के ऊपर तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। सबको क्लियर हो गई बातें? सबको बातें क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। एक बार हम देखते हैं कुछ हमारे पास वो क्वेश्चंस वगैरह हैं क्या। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ बच्चों, एक बार आप लोग होल्ड पे रहना। मैं आज यहीं तक पढ़ाऊंगा, इसलिए यहीं तक पढ़ाऊंगा क्योंकि ज्यादा पढ़ाऊंगा तो ओवर हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ। एक्सरसाइज के एक बार मैं क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ। आप लोग होल्ड पे रहना। आप लोग होल्ड पे रहना बच्चों, मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकाल रहा हूँ और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। एक्सरसाइज के यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई हो तो बताओ। किसी को कोई दिक्कत नहीं आई ना? नहीं आई होगी, नहीं आई होगी दिक्कत। आओ बातें करते हैं, एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। स्क्रीन सबको दिख रहा होगा? यस सर। देखो, अब सिंपल सी बात बताओ, लिखा हुआ है वार्मिंग अमोनियम क्लोराइड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन टेस्ट ट्यूब इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपने टेस्ट ट्यूब देखा है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। सर उसमें हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कौन सा सिस्टम होगा, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम या ओपन सिस्टम। सर ओपन सर सिस्टम। ओपन सिस्टम। बिल्कुल सही जवाब। आप बताओ, टेस्ट ट्यूब होता है उसका एक साइड क्या होता है, ओपन होता है। होता है। अब ये देखो, आउट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एंट्रोपी एंड पीएच एंड ईएमएफ सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर। कर लोगे क्या ये देख के? पढ़ लेना यार, मुझे लग रहा है कि आप लोग पढ़े नहीं होंगे। जब पढ़ोगे तो आप लोग को क्या पता चल जाएगा ना, पता चल जाएगा। अब क्या ये तीसरा भी सेम क्वेश्चन है क्या? बोलो, तीसरा भी सेम क्वेश्चन है इंटेंसिव एक्सटेंसिव से, क्या चौथा भी सेम है? यस सर। चौथा भी सेम है। आते हैं पांचवे पे। देखो, जो भी इंटेंसिव एक्सटेंसिव वाला है ना, ये आप लोग कर लेना, कर लेना देख के। आते हैं पांचवे वाले पे। पांचवा क्वेश्चन पढ़ के बताओ और आंसर बताओ जल्दी से। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। सर आइसोलेटेड सिस्टम। सर आइसोलेटेड। बिल्कुल सही। जहां भी थर्मोप्लास्ट की बात आ जाए ना, इसका मतलब क्या है, हीट को इधर उधर नहीं हिलने देगा वो, ठीक है। तो यह आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा। आते हैं छठे पे। छठा में बताओ क्या आएगा आंसर। बताओ छठा का क्या आंसर आएगा। सर थर्ड ऑप्शन। नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ मास। सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन सही सर। बताया आपने, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अब ये थर्मोडायनेमिक फंक्शन एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में आ गया। आओ देखते हैं कौन कौन सा हमें पता है। देखो, पहला दूसरा छोड़ दो, आते हैं तीसरे में। एडियाबेटिक के लिए कौन सा करेक्ट है? सर सेकंड ऑप्शन। सर सर सेकंड सेकंड ऑप्शन। सेकंड, सेकंड ऑप्शन है। तीसरा एक मिनट रुक जाओ।
इसमें देखते हैं पहला, देखो अब बच्चों हमारे पास एक ग्राफ है यहाँ पे। ग्राफ किसके किसके बीच है? वॉल्यूम के बीच है और टेम्परेचर के बीच है। अब देखो इस प्रोसेस में, साइक्लिक प्रोसेस में देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से मान लो ए से स्टार्ट किया, ए से कहा गया बी, बी से कहा गया सी, और सी से कहा गया फिर ए। क्या ये साइक्लिक प्रोसेस है? यस सर। पूछ रहा है कि ए से बी जाने में, बी से सी जाने में और सी से ए जाने में कौन कौन सा प्रोसेस आ रहा है। सबसे पहले आप बताओ, हम ए से बी जा रहे हैं, आप बताओ हम ए से बी जा रहे हैं, तो ए से बी वाले ग्राफ में देखो क्या यहाँ पे वॉल्यूम कितना आ रहा है? मान लेते कुछ भी आ रहा है, मान लेते 5 आएगा, तो क्या वॉल्यूम फिक्स है क्या ए से बी जाने में? कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस होगा? आइसोकोरिक। आते हैं बी से सी में, आप बताओ बी से सी में क्या कांस्टेंट दिख रहा है आपको? टेम्परेचर कहाँ से कांस्टेंट है यार? बी पे टेम्परेचर कुछ और है और सी पे कुछ और है। सर वॉल्यूम है। क्या वॉल्यूम? सर वॉल्यूम भी तो नहीं कांस्टेंट, वॉल्यूम भी तो नहीं कांस्टेंट है ना। बी पे वॉल्यूम कुछ और है, सी पे कुछ और है। अरे भाई जब ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच ग्राफ दिया है तो प्रेशर तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमारा ग्राफ किसके किसके बीच है? वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। तो आप बताओ ए से बी गए हो तो क्या चीज कांस्टेंट हमें मिला? वॉल्यूम कांस्टेंट मिला। और वॉल्यूम तो हमने क्या बोल दिया? आइसोकोरिक बोल दिया। अब हमने बी से सी में गया, बी से सी में गए तो ना वॉल्यूम कांस्टेंट मिला ना ही टेम्परेचर कांस्टेंट मिला, तो इसमें क्या ही बचा हमारे पास? प्रेशर बचा। प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं किसमें? सी से ए में। तो सी से ए में क्या कांस्टेंट है ये बताओ? टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर है। आइसोथर्मल हो गया। कौन सा आंसर सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन। ये बताओ कितने लोगों को समझ नहीं आया? ये कितने लोगों को ये समझ नहीं आया? क्लियर है बातें? क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ। लिखा हुआ है ए साइक्लिक प्रोसेस ABCD इन shown इन PV डायग्राम फॉर एन आइडियल गैस विच डायग्राम रिप्रेजेंट द सेम प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस आइडियल गैस के लिए रिप्रेजेंट करता है? सबसे पहले आप बताओ हमारे पास क्या है? ABCD। ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया और डी से ए गया। कुछ ऐसे है। अब यह बताओ क्या AB प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट है ए से बी जाने में? सर वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम। ए से बी जाने में वॉल्यूम कांस्टेंट है ना? यस सर। तो आपको ये बताओ ये 1, 2, 3 और 4 कौन से प्रोसेस में ए से बी जाने में वॉल्यूम कांस्टेंट दिख रहा है? सेकंड वाले में। किसमें? सेकंड वाले में। आप बताओ ए से बी जाओगे क्या ये वॉल्यूम आपको फिक्स नहीं मिलेगा क्या? कांस्टेंट। यस सर। यस सर। और सी से डी जाने में भी इसमें क्या मिल रहा है? वॉल्यूम कांस्टेंट मिल रहा है। दूसरे वाले में भी देखो सी से डी जाने में वॉल्यूम आपको कांस्टेंट मिलेगा। क्लियर है क्या बात है? ये बताओ पहले। यस सर। तो बस यही हमारा। यस सर। अगर मान लें कि, एक मिनट रुक जाओ, ये कंफ्यूजन वाली बात है बच्चों, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तीसरे में, तो तीसरे में भी अगर आप ए से बी जाओगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्यों वॉल्यूम कांस्टेंट है? क्योंकि वॉल्यूम वाई एक्सिस पर। यस सर ऊपर ही। और सी से डी में जाओगे इसमें भी वॉल्यूम कांस्टेंट है। फंस गया यहाँ पे। अब आओ, अब हम क्या देखेंगे? अब इसके बाद हम क्या देखते हैं? प्रेशर को देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रेशर को देखते हैं। तो प्रेशर वाला यहाँ पे कुछ है नहीं, बचा कौन? टेम्परेचर। ये बच्चों भी हम लोग पीवी डायग्राम पढ़े नहीं, जब पीवी डायग्राम पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे। बस इतना आपको समझ आ गया ना? पीवी डायग्राम पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे। यस सर। छोड़ो अभी इसको। ये वर्क वगैरह कई चीज बताएगा यार। पीवी डायग्राम से हम लोग वर्क निकालते हैं, और वर्क पता है क्या?
इस ट्राइंगल का अगर एरिया निकालोगे तो वर्क निकल जाएगा आपसे। छोड़ देते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, ये आपने पढ़ा नहीं है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सब हम लोग जानते नहीं है, ये सब हम लोग जानते नहीं है। छोड़ो, ये बताओ सबको क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? यस सर। यस सर। किसी को भी डाउट हो, किसी को भी मन में कुछ भी डाउट हो तो वो बता सकता है, शेयर कर सकता है। क्या मैं आप लोग को ये नोट सेंड करूं, आप लोग करोगे? यस सर। मैं करता हूँ। यस सर। मैं नोट्स आप लोग को सेंड करता हूँ। इसके बाद ज्यादा बताऊंगा तो ओवर हो जाएगा। क्या मैं रिवीजन करा दूं अभी तक जो भी पढ़ाया, या फिर आप लोग समझ जाओगे? सर समझ आएंगे। सर समझ जाएंगे। अगर आप लोग एक बार पढ़ोगे ना तो समझ जाओगे। आप लोग एक बार आप लोग पढ़ोगे तो समझ जाओ। कल सभी कोई टेस्ट देना और टेस्ट का स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करना। मैंने आपको सिलेबस सेंड कर दिया था। ओके सर। किसी को कुछ डाउट है? हाँ जी अंजलि, अब आप लोग ना लीव कर सकते हो। मैं अंजलि का कुछ डाउट बता दूं। अंजलि है क्या क्लास में? अंजलि है क्या? अंजलि कुमारी, एक बार जब मैं अंजलि को मैसेज कर दूं, उनका कुछ डाउट था। अंजलि का कुछ डाउट। सर हम लीव कर दें? हाँ जी लीव कर सकते हो आप लोग। अंजलि का डाउट था, एक बार अंजलि बता दो यार, कहाँ गई अंजलि? मैं अंजलि का डाउट क्लियर कर दूं।